अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो उज़ैर क्रिकेट की ज़बरदस्त कंटेंट पर मबनी वीडियो है और बड़ी अच्छी वीडियो करते हैं और बड़ा अच्छा वो अपना रिएक्शन और इसको करते हैं और हम भी उन्हीं की रिएक्शन वीडियो आज कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और उज़ैर क्रिकेट को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, फ़ौरी तौर पर अपने मौजू की तरफ आते हैं। इंडियन एक्सपर्ट, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन एनालिस्ट की परेशानी जो है इस वक्त मौजू बहस है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में 2 दिन क़याम के बाद, अपने विज़िट के बाद वो वापस चाइना क्यों नहीं गए और पाकिस्तान क्यों चले गए, फिर अफ़गानिस्तान में उन्होंने समिट कर डाली। इसकी तशवीश उनकी बहुत बड़ी हुई है कि आखिर ये हो क्या रहा है और हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया है, यानी उससे मुराद चाइना को वो कह रहे हैं। तो ये उनके लिए मेरे ख़्याल से उन्हें एक बड़ा मुफीद मशवरा है कि दोस्तियाँ एक दिन के विज़िट पर नहीं होती, ना ही 2 दिन के विज़िट पर होती हैं और ना ही वो एक दिन में तय हो जाती हैं। उसमें दोस्तियाँ निभाना, दोस्त के ऊपर मेयार पर पूरा उतरना, ये कुछ ख़ास करके दिखाना पड़ता है। दोस्त ये नहीं है कि आप एक तरफ खित्ते में अपने मुल्क में अमन और तरक्की को फ़रोग़ दें और आस पड़ोस में छेड़छाड़ और उसमें सूखी झाड़ियों में आग लगाते फिरें। वो आपका वतीरा रहा है और आप माजी बईद, माजी करीब में इस किस्म की हरकत व सकनात करने के बाखूबी माहिर हैं और इसी गंद को ख़त्म करने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए, उस पर राख और रेत डालने के लिए चाइना बहुत बड़ा ग्लोबल में एक पीस का किरदार अदा कर रहा है और चाइना ने अपनी ज़िम्मेदारी को बड़ी आसान तरीके से निभाया है और हमें अपने दोस्त पर एतमाद है। और ये कहना जी कि पाकिस्तान से चाइना को हथिया लिया या छीन लिया, ओ भाई, हमें अपने दोस्त पे ट्रस्ट है। हम तो नहीं चीखे चिल्लाए आपकी तरह और इस तरह उछल कूद की और एक ववेला डाल दिया। वो भी 2 दिन हिंदुस्तान में रहे हैं, हमने तो नहीं कोई ऐसा कहा, क्योंकि हमें अपने दोस्त पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट, एतमाद, एहतराम और भाईचारे पर मबनी जब सुच्चल और साफ़ दोस्ती कायम होती है, उसकी बुनियाद ग्राउंड के गहराई के अंदर तक होती है, समुंदरों से भी गहरी है और हिमालय के पहाड़ों से भी ऊंची है। और आयरन ब्रदर ऐसे नहीं कह देते, प्रूव किया है चाइना ने। चाइना ग्लोबल उभरती हुई एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना। पाकिस्तान हर एक के साथ अमन और भाईचारे के साथ रहना चाहता है, पाकिस्तान हर एक के साथ दोस्ती करना चाहता है। पाकिस्तान का यही एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी दोस्ती है। उससे पहले भी ऐसे ही होता रहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और चाइना के साथ भी रहते हैं, क्योंकि चाइना के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक जो था, और ये आप देखें कि खित्ते की जो जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिक्स है उसकी अगर आप खित्ते की सूरत पर देखें तो सूरत हर 48 घंटे, हर 3 दिन बाद बदल रही है। इसके ऊपर गहरी नज़र रखनी होगी और अपने दोस्तों की वफ़ाओं, उनकी जो उनके एतमाद है उसके ऊपर पूरा उतरना होगा। और ये एक दिन में या 2 दिन के विज़िट से दोस्तियाँ नहीं बन जाती, कुछ ख़ास करना पड़ता है, कुछ ख़ास करके दिखाना पड़ता है, वफ़ाएँ निभानी पड़ती हैं, दोस्तियों को मजबूत करना। तो चाइना भारत के लिए पीछा जा रहा है, भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही, लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन एक बार फिर भारत को धोखा देगा? ट्रंप को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने अब क्या बड़ा ऐलान कर दिया है जो ट्रंप की एक और बेइज्जती है? रशिया क्या कर रहा है? दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? क्या भारत अब चीन को ठोकने की तैयारी कर रहा है? बहुत कुछ हुआ है पिछले 48 घंटे के अंदर, इसलिए आपको इस वीडियो में देखना चाहिए कि क्या चीन और भारत की फिर से शुरू होने की जो रिश्ते थे वो पहले ही खराब हो गए या नहीं, ये आपको विस्तार से आज समझाऊंगा। वीडियो के आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या चीन भारत को फिर धोखा दे रहा है? अगर वो पाकिस्तान जा रहा है तो इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चर्चा इस 2 तस्वीर को लेकर चल रही है। ये चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो अभी 1 दिन पहले भारत में थे, अजीत डोभाल से मिले, जयशंकर से मिले, खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बोले कि भाई जेन सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और 1 दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए, वहां अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है। क्या ये चीन का धोखा है? इस पर आऊं उससे पहले आप ये भी देखिए कि आर्टिकल्स छपने लगे कि आफ्टर इंडिया चाइनाज वांग यी हेड्स टू पाकिस्तान, वाई न्यू दिल्ली शुड बी वेरी। क्या भारत को दिल्ली को चिंता करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर भी आऊंगा।
लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री हो या चीन का नेतृत्व हो, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है चीन का पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो कुछ वांग यी ने भारत में किया, कहा और साथ ही जिस तरीके का जॉइंट स्टेटमेंट आया है SR लेवल टॉक्स के बाद में जो बयान आया है, उससे कहीं न कहीं खलबली रावल में भी है और शायद यही वजह है कि चीन अपना पैंतरा अब बदलने की कोशिश कर रहा है। और अब ये देखना होगा कि आज जो ट्रायलेटरल हो रही है उसमें और साथ ही जो चीन और पाकिस्तान के बीच में छठे दौर की जो रणनीतिक वार्ता है उसके अंदर क्या मिलता है, क्या बड़ा कमिटमेंट, क्योंकि अभी भी कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, चीन का बहुत ज्यादा कर्जदार है पाकिस्तान, और यदि चीन ने चूड़ी टाइट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उनमें कुछ कटुता आ रही है, कुछ दूरी बन रही है। और भारत और चीन हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसको लेकर भी रिश्तों में खटास थी, लेकिन अब दोनों ही देश रिश्ते सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। और अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है, चीन के साथ भी, लेकिन भारत के साथ बुरा दोनों ने ही किया। खैर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिनों से भारत में थे तो बड़ी खबर भारत चीन को लेकर, जहां एक तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे, फिर अफगानिस्तान पहुंचे और अब वो पाकिस्तान पहुंच गए। तो पूरा खेल क्या है? आखिर वो पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था, तो अब वो चीन के लिए क्यों एक बड़ा मुद्दा बन गया है? तो नए दोस्त होते हैं, उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है? पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री जो है वांग यी, वो भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजित डोभाल से मुलाकात की। हम आपको इस पर चाणक्य नीति बता रहे थे कि ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हों, उनके करीब भी जाइए तो आग की तरह उसे संभल कर रही। यहाँ तक कह दिया वांग यी ने कि चीन भारत को अपना खास साझेदार बनाएगा और चीन SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी के आने से खुश है। इन खबरों को देखकर यही लगा कि अब चीन भारत से दोस्ती चाहता है और शायद अब सूरत धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक समिट कर डाला तालिबानियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। इस सम्मेलन की आखिरी बैठक 2023 में हुई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए थे। हालात ये हो गए थे कि अपने निवेश पर खतरा देखते हुए चीन ने इस झगड़े से खुद को पीछे खींच लिया था। चीन की मौजूदगी में यह तय हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। अब इस एक वाक्य में अपने आप ही चुटकुला है। सोचिए, पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा। अगर ये आतंकवाद से लड़ेंगे तो आतंकवाद के कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। असल पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत ये वाला हिस्सा और फिर उधर अफगानिस्तान। चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसे CPEC भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, ये POK से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से निकलता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। भारत ने इसका हमेशा से विरोध किया क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर पेशावर होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में पहुंच रही है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से से जा रही है और फिर पेशावर होते हुए ये बलूचिस्तान के हिस्से में आकर ग्वादर पोर्ट पर यहाँ पर खत्म होती है। वो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकते, जबकि भारत से उसके रिश्ते सुधरे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगानिस्तान के नेताओं से मुलाकात हुई है और अब चीन के साथ भी हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। इसीलिए अगर मुझसे पूछेंगे तो भारत को वैश्विक राजनीति में लुक एंड एक्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी पहले हालात को परखो, फिर उसी हिसाब से तुरंत कदम उठाओ। हमें अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन से दोस्ती करते हुए निगरानी और संतुलन रखना होगा और हम चीन पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये वो देश है जिससे हमेशा हमेशा संभल कर रहना होगा। चीनी विदेश मंत्री काबुल क्यों पहुंचे? अफगान, चीन, पाक में क्या खिचड़ी पक रही? चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे के बाद पाकिस्तान जाने वाले तो सब चौंक गए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान की तालिबानी शासन ने उनका स्वागत किया।
इसके बाद वांग यी के पीछे पीछे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी काबुल पहुंचे। ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था, क्योंकि इस संबंध में काबुल ने विस्तृत जानकारी पहले साझा नहीं की थी। ऐसे में साफ था कि काबुल में वांग यी के अलावा इशाक डार का पहुंचना जल्दी में बनाई गई योजना का हिस्सा था। खैर, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच वार्ता होगी। ये त्रिपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि पहले ये बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी थी। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे कि आखिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान क्यों पहुंचे। चेतन, जो चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां हैं और उसके बाद वांग यी जो पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो क्या मुख्य कारण सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका के करीब जा रहा पाकिस्तान वो सिरदर्द चीन के लिए क्यों बन गया है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ। और ये टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पहल बढ़ाने की दोबारा से कोशिश कर रहा है। पहले क्या कुछ हो रहा था, मैं उस पर इस वीडियो में बहुत विस्तार से ज़रा अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा सिरदर्द हो चुका है, क्योंकि भारत अपनी कूटनीतिक तरीके से चीन को कहीं ना कहीं लाइन पर लेके आया। पाकिस्तान तो वैसे ही ढीठ है, वो ढीठ देश है, तो उसको भी सीधा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भारत ये साफ हो जाता है। लेकिन भारत की तमाम चीज़ों पर बहुत पैनी नज़र है, जो हमारे पड़ोस में हो रहा है उस पर पैनी नज़र है। अब आते हैं ये जो मुलाकात इशाक डार और वांग यी की इस्लामाबाद में होती है। इससे पहले आपने हमारे दर्शकों को बताया और आपने वो वीडियो भी किया था, सुना, आपने बताया भी था कि इससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो काबुल में हुई थी, यानी कि अफगानिस्तान में हुई थी। वो जो मुलाकात थी उसमें तालिबान, चीन और इसी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। सीपेक 2.2 चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.2 यानी कि उसका विस्तार करना, वो सीपेक जो अब तक बन ही नहीं पाया है, उसको विस्तार करके अफगानिस्तान में अब कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान सरकार ने उसमें हामी भर दी है। ठीक है, अब उससे दिक्कत भारत को भी है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि जो सीपेक कॉरिडोर है वो भारत के हिस्से से जाएगा। अब लोग कहेंगे वो कैसे? यूके वाले क्षेत्र से, भारत का हिस्सा है ना, जिस पर अवैध कब्जा पाकिस्तान का है, उससे भी सीपेक होकर जाएगा। तो भारत हमेशा से इस पर विरोध करता रहा है, विरोध कर चुका है, पहले भी आपत्ति जताई है और अपने तरीके से भारत उस पर काम कर रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये, अब आते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जब अमेरिका के करीब जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो चीन को क्यों होने लगती है। मंत्री भारत में थे, इन 3 लोगों से मुलाकात की इन्होंने। मैंने आपको बात कल भी बताया था कि बड़े पावरफुल फिगर हैं चाइना की सरकार के। प्रधानमंत्री से मिले, उनसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले, बॉर्डर से बॉर्डर की बात की। बॉर्डर विवाद को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, इतना ही कहा गया कि शांति बरकरार है। उससे पहले विदेश मंत्री से मिले थे। हमारी 3 डिमांड थी कि हमारा आयात होता है रेयर अर्थ मेटल्स का होना शुरू दोबारा हो जाएगा। एक तो बात ये, अब ये यहाँ से गए हैं पाकिस्तान, तो इसकी बात सर पॉइंट नंबर 1। दूसरा, व्हाइट हाउस ने भारत की बात करते हुए सवाल का जवाब देते हुए एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने भारत पर 25% ये जो रूस से तेल खरीदने के नाम पर हम पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। अभी तक तो टैरिफ हो रहा था। अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने शब्द इस्तेमाल किया सैंक्शन। उन्होंने कहा हमने रूस पर दबाव डालने के लिए कि वो युद्ध रोक दे यूक्रेन के ऊपर, हमने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए। सलमान की बात करते हैं। काबुल में पाक चीन अफगानिस्तान सह मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। 3 साल के दौरान ये उनका दूसरा दौरा है। वांग यी इस्लामाबाद में होने वाले पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 6ठे दौर की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।